Hello, students. Today we will be discussing the relation between individual and society. As we all are aware that man is a social animal. Man lives in groups, he lives in a community, he lives in a society. मानव बिना समाज के नहीं रह सकता और बिना समाज के मनुष्य के इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मैच्योरिटी और मटेरियल गुड्स और उसकी स्वतंत्रता, उसका संवेगात्मक बौद्धिक जीवन बिना समाज के असंभव है। और समाज और व्यक्ति का जो संबंध है वो संबंध केवल भौतिक शारीरिक संबंध नहीं है, बल्कि ये संबंध एक फंक्शनल यूनिटी है, एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, एक व्यवस्थित यूनिटी है। और इतना ही नहीं है, ये इससे भी कहीं बहुत कुछ ज्यादा है, क्योंकि व्यक्ति को समाज की जरूरत है और समाज को बनाने के लिए व्यक्ति की जरूरत है। यही आवश्यकता समाज और व्यक्ति के बीच एक गहरा संबंध बनाए रखती है, और बिना व्यक्ति के समाज और बिना समाज के व्यक्ति का अस्तित्व सोच से परे है, असोचनीय है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। समाज व्यक्ति के व्यवहारों को केवल नियंत्रित ही नहीं करता, उन्हें आकार ही नहीं देता, साथ साथ व्यक्ति के व्यवहारों को निर्देशित करता है, उसको एक निश्चित स्वरूप प्रदान करता है, व्यक्ति के थॉट्स को, व्यक्ति के इमोशंस को एक आकार प्रदान करता है। सोसाइटी लैटिन भाषा के शब्द सोसियस से बना है, जिसका अर्थ होता है कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप। समाजशास्त्र में सोसाइटी का अर्थ केवल एक व्यक्तियों का समूह नहीं होता, बल्कि समाज का अर्थ होता है सामाजिक संबंधों और सामाजिक अंतरक्रियाओं का एक नेटवर्क। इसका एक जटिल, संपूर्ण सामाजिक व्यवहारों का, सामाजिक अंतरक्रियाओं का और सामाजिक संबंधों का एक नेटवर्क, एक वेब समाज कहलाता है। इसीलिए मैकाइवर ने सोसाइटी की परिभाषा देते हुए बताया कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और भी कई समाजशास्त्रियों ने समाज को परिभाषित किया है अपने अपने शब्दों में। राइट ने बताया कि सोसाइटी इज नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप that exists between the individual of the group। समाज केवल व्यक्तियों का एक समूह नहीं है, बल्कि ये व्यक्तियों के बीच संबंधों की एक व्यवस्था है, जो उस व्यक्ति और उसके समूह के बीच होती है। जीडीएम कोल
ने समाज को परिभाषित करते हुए कहा कि सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड कम्युनिकेशन विथ अ कम्युनिटी। समाज वह जटिल संकुल है जो एसोसिएशन और कम्युनिकेशन और समुदाय से मिलकर बनती है। गिडिंग्स ने समाज को परिभाषित करते हुए कहा कि सोसाइटी इज अ यूनियन itself, the organization, the sum of formal relations in which associating individuals are bound together। यहां गिडिंग्स ने बात की कि इट इज द सम ऑफ द फॉर्मल रिलेशंस, औपचारिक संबंधों का टोटल, का कुल। और वैसे औपचारिक संबंध जो व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ बांधते हैं, व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ बांधने वाले जो सामाजिक संबंध हैं, उन्हीं सामाजिक संबंधों का टोटल, सम, समाज कहलाता है। तो इस अर्थ में हम ये समझ सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, सामाजिक संबंधों का एक टोटल है, एक सम है। सोसाइटी की कुछ विशेषताओं की अगर चर्चा करें, समाज की प्रकृति, तो सबसे पहली विशेषता समाज की होती है कि सोसाइटी मीन्स लाइकनेस। समाज के सदस्य एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे जैसे होते हैं, उनमें समानता होती है। दूसरी विशेषता कि सोसाइटी ऑल्सो इम्प्लाइज डिफरेंस। केवल समानता ही नहीं होती बल्कि समाज के सदस्यों में भिन्नता भी होती है। समानता के साथ कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। समानता होती है लेकिन भिन्नताएं भी होती हैं। तीसरी विशेषता, देयर इज इंटरडिपेंडेंस एमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। समाज के सदस्य एक दूसरे पर अंतर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर। चौथी विशेषता है कि समाज में कोऑपरेशन यानी सहयोग पाया जाता है। समाज के सदस्य एक दूसरे को सामाजिक संबंधों में, कार्यों में, अंतरक्रियाओं में, उद्देश्यों की पूर्ति में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। देयर इज कोऑपरेशन among the members of society। सोसाइटी के लिए लाइकनेस एक आवश्यक तत्व है। समान होना, एक दूसरे के जैसा होना। और पुराने समाजों में, शुरुआती समाजों में, आदिम समाजों में ये लाइकनेस किनशिप के आधार पर था, यानी नातेदारी व्यवस्था जो रक्त संबंधों और वैवाहिक संबंधों पर आधारित थी, उनके आधार पर सदस्यों के बीच समानता। तो ये तो बात हुई पुरातन समाजों की, आदिम समाजों की। वर्तमान समाजों में, आधुनिक समाजों में भी यह सामाजिक समानता, सोशल लाइकनेस की स्थिति थोड़ी और विस्तृत हुई है और यह विस्तार किनशिप के क्षेत्र से बढ़कर राष्ट्र के स्तर पर चली गई है। आज लोगों के बीच समाज में जो समानता है वो राष्ट्रीयता के स्तर पर है। भारत देश के नागरिक भारतीय समाज के सदस्य हैं, तो भारत देश का होना उनके अंदर
एक समानता की स्थिति उत्पन्न करता है। दूसरी विशेषता, सोसाइटी ऑल्सो इम्प्लाइज डिफरेंस। समाज में केवल समानता ही नहीं होती, बल्कि डाइवर्सिटी और वेरिएशन भी होता है। और सोसाइटी का अर्थ होता है कि इसके अंदर कुछ अंतर भी होते हैं, और ये अंतर विभिन्न आधारों पर हो सकते हैं। लेकिन इन अंतरों के बावजूद समाज के सदस्य समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में कंट्रीब्यूट करते हैं। देयर इज इंटरडिपेंडेंस। समाज के सदस्य एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होते हैं। परिवार किसी भी व्यक्ति का पहला समाज होती है। फैमिली इज द फर्स्ट सोसाइटी, जिससे कि हम एक व्यक्ति के रूप में सबसे ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं। तो इसमें देयर इज बायोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस ऑफ द सेक्सेस। एक हस्बैंड, एक वाइफ, मैन एंड वुमन, दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर टू मेक फैमिली। और इन दोनों सेक्सेस में से, मैन वुमन में से, कोई भी अकेला कंप्लीट नहीं है, अकेला पूरा नहीं है, जो कि एक दूसरे के सदस्य सहायता के बिना, एक दूसरे पर बिना निर्भर हुए परिवार नाम के समाज को बना सकता है। और ये जो अंतर्निर्भरता है, एक दूसरे पर निर्भर होना, ये विश्व के अन्य बड़े बड़े समाजों में भी यही इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलता है, यही अंतर्निर्भरता देखने को मिलती है। अगली विशेषता है देयर इज कॉपरेशन। बिना सहयोग के कोई समाज, किसी समाज का अस्तित्व बना नहीं रह सकता। जब तक लोग एक दूसरे से सहयोग नहीं करेंगे, तब तक एक सुखी जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। परिवार जो व्यक्ति का पहला समाज है, यह सहयोग पर ही आधारित है। परिवार के सदस्य एक दूसरे को सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, जिससे कि पारिवारिक जीवन सुखी जिया जा सके, सुखी जीवन लीड किया जा सके। आइए अब देखते हैं कि कम्युनिटी क्या है, और कम्युनिटी यानी समुदाय समाज से किन मायनों में अलग है, क्या अंतर है कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच। अभी तक हमने देखा कि समाज और व्यक्ति के बीच कितना गहरा संबंध है, और बिना व्यक्ति के समाज की और बिना समाज के व्यक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। समुदाय यानी कम्युनिटी, इट इज एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग। सामाजिक जीवन जब किसी एक विशेष क्षेत्र में होता है, जहां लोगों के बीच हम की भावना हो, तो वह समुदाय कहलाता है। जब कभी समाज के सदस्य, चाहे वो समाज छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो एक साथ रहना प्रारंभ करते हैं इस तरीके से कि वो एक दूसरे के साथ अपने हित, अपना सामान्य जीवन अगर एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, तो वह समूह समुदाय कहलाता है। समुदाय की परिभाषा विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों में अपने अपने तरीके से दी है। ईएस बोगार्डस ने कम्युनिटी को डिफाइन करते हुए कहा कि कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन गिवन एरिया। समुदाय ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें लोगों के बीच
व्यक्तियों के बीच हम की भावना पाई जाती है और वो किसी विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं। इसी तरह से ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में 1953 में जो प्रकाशित हुई थी, इसमें उन्होंने बताया कि कम्युनिटी इज द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विथ एन लिमिटेड एरिया। हमारे सामाजिक जीवन का कुल संपूर्ण संगठन जो किसी विशेष क्षेत्र में निवास करता हो। यानी इन दोनों परिभाषाओं से यह अर्थ निकलता है कि समुदाय किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के ऐसे समूह को कहते हैं जिनके बीच हम की भावना पाई जाती है। जॉर्ज लुंडबर्ग ने बताया कि कम्युनिटी इज अ ह्यूमन पॉपुलेशन living within a limited geographic area and carrying on a common interdependent life। समुदाय मानव की वह जनसंख्या है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हो और वहां एक दूसरे के ऊपर एक अंतर्निर्भर जीवन जी रही हो। तो इन तीनों परिभाषाओं से हम समुदाय का अर्थ यह समझ सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले, विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले वैसे लोगों का समूह समुदाय कहलाता है जिनके बीच हम की भावना पाई जाती है और वो एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होते हैं। आइए देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। तो सबसे पहली विशेषता और सबसे पहला एलिमेंट तो यह है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। जब कभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने मौलिक परिस्थितियों को एक दूसरे से साझा करते हैं, मौलिक जीवन को, जो आधारभूत जीवन है उनका, जीवन के आधारभूत तथ्य यानी रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीजों को अगर शेयर करते हैं तो हम उसको समुदाय कह सकते हैं। दूसरी जो आवश्यक विशेषता है, जो एक इसका एसेंशियल प्रीरिक्विजिट भी कहा जा सकता है, दैट इज लोकेलिटी। समुदाय के लिए आवश्यक है कि वो किसी विशेष क्षेत्र में निवास करे। सोसाइटी इज फॉर्म्ड व्हेन पीपल बिगिन टू रेसाइड इन अ डेफिनिट लोकेलिटी। किसी विशेष क्षेत्र में, मतलब समुदाय के लिए किसी टेरिटोरियल एरिया का, क्षेत्र का होना आवश्यक है। अगली विशेषता जो समुदाय की है वो दैट इज कम्युनिटी सेंटिमेंट। मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, उसका सदस्य होने की भावना, किसी विशेष समुदाय का सदस्य होने की भावना, एक हम की भावना कि हम लोग इस समुदाय के सदस्य हैं, यह भावना होनी आवश्यक है समुदाय के लिए। अगली विशेषता है परमानेंसी यानी अस्थायित्व। समुदाय एक ऐसा समूह है जो अस्थायी होता है। इट इज नॉट ट्रांजिटरी लाइक क्राउड, बना बिगड़ गया, बना और विघटित हो गया। समुदाय ऐसा समूह है जो स्थायी होता है। इट इज परमानेंट इन अ डेफिनिट प्लेस। अगली विशेषता है नेचुरलिटी। समुदाय को हम लोग डेलिबरेटली नहीं बनाते, इट इज नॉट क्रिएटेड, बट इट इज अ नेचुरल ग्रोथ। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है ये। कम्युनिटी इज अ नेचुरल ग्रोथ, वी डोंट क्रिएट। हम लोग इसको बनाते नहीं, बल्कि यह स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। अगली विशेषता है लाइकनेस।
एक समुदाय के सदस्यों के बीच भाषा, प्रथा, नियम, परंपराएं, इन सारी चीजों को लेकर इनके बीच समानता होती है। एक समुदाय के सदस्यों की भाषा, प्रथा, परंपराएं, नियम, लोकाचार, ये सब एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक सदस्य की भाषा कुछ और है, दूसरे एक सदस्य की भाषा कुछ और है। अगली विशेषता है वाइडर एंड्स। समुदाय के उद्देश्य व्यापक होते हैं। अगली विशेषता है ए पर्टिकुलर नेम। समुदाय, हर समुदाय का एक निश्चित नाम होता है। जैसे पंजाब के लोगों का समुदाय जिसका नाम है पंजाबी, बिहार के लोगों के समुदाय का नाम बिहारी। तो हर समुदाय का एक निश्चित नाम होता है। आइए अब देखते हैं कि आखिर सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच अंतर क्या है। ये दोनों अगर हम कॉमन सेंस अप्लाई करें तो दोनों एक जैसे टर्म्स नजर आते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच अंतर है। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। सबसे जो पहला अंतर है सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच, दैट इज सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जबकि समुदाय समुदाय वैसे व्यक्तियों का समूह है जो किसी विशेष क्षेत्र में निवास करते हो, जहां पर उनके बीच कुछ हद तक हम की भावना पाई जाती हो। जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। दूसरा अंतर जो समुदाय और समाज के बीच है वह है कि समाज के लिए किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती। कोई एरिया आवश्यक नहीं है, लेकिन समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक लोकेलिटी का होना एक आवश्यक तत्व है। जो अगला अंतर है कि चूंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो सामाजिक संबंधों को तो हम देख नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट। जबकि समुदाय लोगों का एक समूह होता है, इसलिए समुदाय को हम कंक्रीट कहेंगे। समुदाय एक कंक्रीट बॉडी है, जबकि समाज एक एब्स्ट्रैक्ट बॉडी है। तो इस तरह से समुदाय और समाज के बीच ये कुछ अंतर हैं। अगला अंतर सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच, दैट इज कम्युनिटी सेंटिमेंट्स या फिर हम की भावना समाज के सदस्यों में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जबकि समुदाय के लिए, कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी सेंटिमेंट यानी हम की भावना होना आवश्यक है। समुदाय समाज में या हम की भावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों कंडीशंस हो सकते हैं, लेकिन समुदाय में हम की भावना होनी आवश्यक है। अगला अंतर समाज के उद्देश्य व्यापक होते हैं और एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं, जबकि समुदाय छोटा होता है, समुदाय के एंड्स कम होते हैं, छोटे होते हैं समाज से। समाज ज्यादा व्यापक है, समुदाय छोटा है। अगला अंतर समाज और समुदाय के बीच जो है वो यह है कि
The objectives and interests of society are more extensive and varied. विभिन्न तरह के, कई तरह के हितों की पूर्ति और उद्देश्यों की पूर्ति समाज करता है। यह व्यापक होता है, जबकि समुदाय के उद्देश्य, समुदाय के हित समाज की अपेक्षा, समाज की तुलना में कम विस्तृत होते हैं और कम वैरिड होते हैं। अगला अंतर, समाज में समानता और अंतर, लाइकनेस और डिफरेंस एक साथ पाया जाता है, लाइकनेस एंड डिफरेंस। जबकि समुदाय में लाइकनेस यानी समानता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, डिफरेंस की तुलना में लाइकनेस ज्यादा महत्वपूर्ण है। समाज में लाइकनेस और डिफरेंस दोनों हो सकता है। तो ये रहा व्यक्ति और समाज के बीच संबंध और समाज और समुदाय के बीच अंतर। This is all about this video, and in the next video I will be before you with a new chapter, with a new topic of sociology. Thank you.